और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। ये भी बात भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस this is the first time in last 43 years an Indian Prime Minister is visiting Kuwait. दुनिया में इस वक्त उम्मा शुम्मा की कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है। सबके अपने अपने मफादात हैं, अपने मफादात के हवाले से वो फैसले करते हैं। कभी हमें मोदी का हवाला नजर आ जाता है, कभी किसी और का हवाला नजर आ जाता है। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। How step by step Narendra Modi is getting closer with the Middle East, getting closer with each member of the Middle East, getting closer with every member of the GCC Gulf Cooperation Council, and Pakistan is stepping back. श्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके हैं और वहां जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर ही। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे कुवैत, जोरदार स्वागत अभिनंदन हो रहा है प्रधानमंत्री। जो उनके अमीर हैं शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा, उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं। और ये वो कुवैत के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ज्यादातर जो बातें हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर, ये इनके ऊपर चलेंगे। अब इंडिया जो है बेसिकली तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया जो है इज अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे और वहां पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहां पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक जो है वो जिसे कहते हैं ना एक हाला मोदी जो कम्युनिटी इवेंट होगा, जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कुवैत के अंदर, वहां पे होगा। सो ये आप समझ लें ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना दैट गिव्स द मैसेज, and that message is that the Middle Eastern world, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन की इंपोर्ट करता है, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। और अब ये तो वो बाकी है ना, जीसीसी मुल्कों को देख लें। इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ? सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? $185 बिलियन वाला मुल्क जिनके साथ उनकी बायलैटरल ट्रेड है, या वो मुल्क जाके जो कहेगा यार 500 मिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, हमने अपने बैंक में रखना है, फिर हम आपको थोड़े दिनों बाद हम आपको दे देंगे। किसकी ज्यादा वैल्यू करेगा? $10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी। तो आपको खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा देना चाहिए। फिर कहां से आएगा कश्मीर इशू? चले हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 6 मुल्क $200 अरब ही कर लेंगे। 6 मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, ठीक है, $200 अरब की बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो कश्मीर के लिए कंप्रोमाइज कर देंगे? मुझे सिर्फ ये लॉजिक समझा दें, क्यों इंडिया इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के एक्टिव इफेक्टिव है। 6 मुल्क $200 अरब की इंडिया के साथ कारोबार करें,
चाइना $125 अरब की कारोबार करे इंडिया के साथ, अमेरिका $200 अरब की कारोबार करे, तो कौन पाकिस्तान की कॉज को परवाह करेगा? इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं, बात यह है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम तो मिनिस्टर दोस्तों, मोदी जी इस समय कतर के विजिट पे हैं, सॉरी कुवैत के विजिट पे हैं और वहाँ पे मोदी जी का ज़बरदस्त वेलकम किया गया है। किंग स्वयं रिसीव करने के लिए आए पीएम मोदी को, और पीएम मोदी के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ कहीं भी पीएम मोदी जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए वहाँ का राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, वो दौड़ा दौड़ा आता है, क्योंकि पीएम मोदी पर्सनालिटी ऐसी है, सबको साथ में लेके चलते हैं पीएम मोदी। और ये एक ज़बरदस्त बात है हम इंडियंस के लिए कि पीएम मोदी ने आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, चाहे वो अरबी कंट्री हो और गल्फ़ कंट्रीज हो या फिर कोई यूरोपियन यूनियन का कंट्री हो, सारे के सारे भारत के साथ चलना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुवैत में ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी इंडियंस को, और वो मोदी सरकार ने और डॉक्टर एस जयशंकर ने ज़बरदस्त काम करके जो ये कतर का मैटर हुआ था वहाँ पे जो नेवी के ऑफिसर्स जिनको फांसी हुई थी उनको भी बचा लिया था। तो भारत इस समय बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ रहा है और सारे के सारे जो कंट्री हैं वो भारत के साथ मिल के चलना चाहते हैं। कोई भी हवा के विपरीत नहीं चलना चाहता, क्योंकि सबको पता है जो हवा चल रही है उसी के साथ मिल के चलने में सबके लिए अच्छा है। अगर विपरीत चलेगा तो उसका नुकसान होगा, जैसे आज बांग्लादेश और पाकिस्तान को हो रहा है। ये दोनों देश जल रहे हैं इस विजिट को देख करके, लेकिन हम और आप इंडियंस हैं और इंडियन को गर्व होना चाहिए कि एक अरब के कंट्री में जाके पीएम मोदी को इतना वेलकम मिल रहा है और शेख जो है भजन गा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। ये हर इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है।